नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं विकास सबरोल। आ गया चुनाव की आज की कड़ी में हम आ चुके हैं हीरानगर विधानसभा में और ये जो है ये कठुआ जो विधानसभा ज़िला है उसमें पड़ता है। ये एक अलग विधानसभा है और सबसे ख़ास बात जहां पर हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये गिरधारी लाल डोगरा जी की एक मूर्ति है। गिरधारी लाल डोगरा एक ऐसा नाम है जो जम्मू कश्मीर में जिनका नाम चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी इंसान हो, बड़ी इज्जत से लेता है क्योंकि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ में जम्मू कश्मीर के इस इतिहास में इनका एक अहम योगदान रहा है जिसको कोई नहीं भुला सकता। और आज हम इन्हीं के इलाके से हीरानगर से अपना जो शो है आ गया चुनाव शुरू करने जा रहे हैं और आज हम यहाँ पे लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या है लोगों के स्थानीय मुद्दे और क्या वजह है कि अब 10 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो लोग जो हैं अभी भी एक कन्फ्यूजन में हैं, सोच रहे हैं कि हम जो है वोट किसको दें, क्योंकि इस समय जहाँ पर एक तरफ चाहे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां वो खड़ी हैं या जो एक राष्ट्रीय पार्टी है वो खड़ी हैं, लेकिन अभी भी लोग जो है इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो है तीसरा चरण जो है ये आखिरी चरण है और इसमें 40 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा, जिसमें से 24 सीटें जो हैं जम्मू संभाग की हैं और जो 16 सीटें हैं वो कश्मीर संभाग की हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है राजनीतिक जितनी दल हैं उनका जो केंद्र है वो जम्मू संभाग बन चुका है और लगातार यहाँ पर रैलियों का दौर जारी है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य पार्टियां हों। लगातार यहाँ पर जो है लोग रैली करके जितने भी वोटर हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वोटर्स का क्या कहना है, वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, वो आज हम जानने पहुंचे हैं हीरानगर में। लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या है यहाँ का माहौल, किस तरह से यहाँ पर लोगों के मुद्दे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेमराज सड़ोत्रा। खेमराज जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 10 साल से कोई स्थानीय नेता नहीं था, अब जब आप नेता चुनने जा रहे हैं तो ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट डालेंगे? मुद्दे तो बहुत मुद्दे तो हैं, लेकिन जो अभी ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं, कोई मुद्दा बताया, क्योंकि हमारी जो मौके प्रधानमंत्री जो है माननीय मोदी जी, उन्हें तकरीबन सारे मुद्दे हल कर दिए हैं। एक मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, जो इसे यूथ थोड़ा परेशान है भाई, उसके अलावा कोई ऐसी परेशानी है नहीं। बाकी छोटे मोटे काम तो चलते जाते हैं। वो जो काम मोदी साहब ने किए वो दुनिया ना आज तक हुए तो ना आगे होंगे। हाँ, लेकिन वो आगे केंद्र का। लेकिन जब हम अपने राज्य की, अपनी स्टेट की, अपने इलाके की बात करते हैं, जब हम MLA चुनते हैं तो हम यही सोच के चुनते हैं कि हमारे बिजली, पानी, सड़क, कोई ऐसे मुद्दे होंगे, अस्पताल, बच्चों की एजुकेशन, लोकल इलाके की, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? देखिए मुद्दे तो मैं कहा मुद्दे तो अब जहाँ हमारे जम्मू तो अपना तहसील हीरानगर है, यहाँ में ऐसी कोई परेशानी है नहीं। जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, किसी का मतलब स्कूल की परेशानी जहाँ है, अब वैसे तो जहाँ हर जगह हर तहसील में पंचायत लेवल पे स्कूल बने हुए हैं। कोई ऐसी पंचायत होगी जहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, हर तहसील में डिग्री कॉलेज बना हुआ है। तो एजुकेशन के हिसाब से मेडिकल भी चलता है। मेडिकल अब मोदी जी ने ऐसा वो दे दिया है 5 लाख का, अब आगे को शायद 7,000 का 4 लाख कर देंगे। वो हर हिंदुस्तानी के जेब में है, जब कहीं कुछ तकलीफ बनती है पहुँचो वो जाके उसका अपना इलाज कराता है। तो वो भी कोई परेशानी में हेल्थ की मुद्दे नहीं आपको लग रहे हैं? आपको लगता है कि अगर वाकई यहाँ पर कोई मुद्दे नहीं, आप यहाँ पे यहीं के रहने वाले हैं, आपको लग रहा है? मेरी लत रुकी ही तो मेरा पैसा एक लगा 2 लाख लगना। हाँ, पैसे खर्चे आपने? नहीं, 2 लाख बच गया। आयुष्मान कार्ड था उसमें सारे को। क्या लगता है आपको जी यहाँ पे कोई स्थानीय मुद्दे नहीं है? यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है लोकल लेवल, बिजली पानी की समस्या नहीं है कुछ भी? हमारे बिजली पानी है तो हम भी समस्या कैसी है, बिजली भी है पानी भी है। हाँ, पहले 24 घंटे में 8 घंटे आती थी, अभी तो चल रही है। कभी कभी फॉल्ट हो जाता है तो बीमार भी हो जाता है, आदमी बीमार हो तो उसका भी इलाज करने पड़ता है। मिल रहा है एक ऐसा निष्पक्ष इंसान जो हमें कैंडिडेट मिला है बीजेपी का, विजय कुमार शर्मा जी। एडवोकेट, पढ़े लिखे हैं, निष्पक्ष हैं और वो सब हर भला समझते हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता। इतना कड़ा मुकाबला है यहाँ पर राजनीतिक दलों में, जो पार्टीज यहाँ पर खड़ी हैं। मुकाबला कोई कड़ा नहीं है, जहाँ तो समझिए 70-30 का है, 70-30 का मुकाबला है, क्योंकि ऐसा कोई उम्मीदवार उनके मुकाबले में नहीं है। ऐसा उम्मीदवार कोई उनके जो मुकाबले में उनको टक्कर दे सके। बाकी तो छोटे मोटे चलते रहते। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो मुतमईन से लग रहे हैं हमें यहाँ पर के लोग जो है कहने हैं कि यहाँ पे कोई खास मुद्दे नहीं हैं या लोग बताना नहीं चाहते, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी हम और लोगों से बात करके जानना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ माहौल है। मैम, आपका नाम? मैं मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 10 साल से कोई स्थानीय नेता नहीं था जो आपके मसलों को हल कर सके। अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर जिसको सोचकर आप वोट डालेंगे?
देखो ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वोट्स है ना, हमें यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के मसले नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ये पार्टी तो हमेशा चलती रहेंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इस टाइम पे ये देखना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें क्या क्या हैं। यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे लाइट के इश्यूज़ हैं। अब पंजाब में 300 यूनिट फ्री मिल रही है और हम लोगों को इतने बड़े बड़े स्मार्ट मीटर्स लगा के दिए गए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोच समझ के हमारा वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर एक इंसान जो नॉर्मल एक एनजीओ चला रहा है, जिससे वो इतने सारे घर बना रहा है, जिससे वो बच्चों की शादियां करवा रहा है, बच्चों के इलाजों पे या बुजुर्गों के इलाजों पे पैसे लगा रहा है, तो हमें उसको वोट देना चाहिए। इस टाइम पे मोदी सरकार, हमें ऊपर प्रधानमंत्री हमें मोदी चाहिए थे, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री हमें मोदी चाहिए थे, बट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से हमें यहाँ पे वो इंसान देखना चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी बात करे। लोगों के मकानों की बात की जाए तो लोग बोलते हैं जी उसके पास इतना पैसा है, राकेश चौधरी, अगर उनके पास इतना पैसा है तो वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे राकेश चौधरी जो है यहाँ पे किसी पार्टी से खड़े हैं, हाँ जी, इंडिपेंडेंट वो कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं कि उनकी सपोर्ट के लिए हम लोग खड़े हैं। मैं सीधा सी बोलती हूँ, ठीक है। देखिए बीजेपी वाले बोलते हैं कि मोदी जी को लेके वो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं हर फील्ड में। स्थानीय मुद्दे जिनको लेकर आप वोट देंगे, हम मोदी जी की बात नहीं करेंगे, हम राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ की हीरानगर की। हीरानगर के ऐसे कौन से मुद्दे, जैसे आप बता रहे हैं लाइट का मुद्दा है, जब आप वोट देने जा रही हैं तो मुद्दों की बात पे ही देंगे ना। देखिए कोई भी नेता आएगा, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं है, तो वो आपका आके इसको यहाँ पे काम करने पड़ेंगे। तो अगर एक इंसान जिसके पास सत्ता नहीं है वो फिर भी लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, लोगों को पानी पहुंचा रहा है, डोर टू डोर लोगों के घर बना के दे रहा है मोदी सरकार, फिर मैं वही बात बोलूँगी कि लोग अगर मकान बोल रहे हैं कि सर बीजेपी की इतने सारे काम बीजेपी ने किए, बट उस एक अकेले इंसान ने बहुत सारे काम किए हैं जिसको हम देखें। उन्होंने घर बना के दिए, यहाँ पे ग्रांट मिलती है, 5 साल बाद पैसे आते हैं, 1,70,000 रुपया बीजेपी सरकार मोदी जी डाल रहे हैं खाते में, बट जिनको मकान चाहिए उनको 1,20,000 मिल रहा है। मतलब वो बीच का 50 या 60,000 रुपये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, हम वही बता रही हूँ ना। अगर एक इंसान नॉर्मल बंदा बिना सत्ता के अपने पर्सनल पैसे से लोगों को घर बना के दे रहा है, बच्चों की शादियां करा रहा है, वहाँ बीच के पैसे, सरकार के पैसे लोग खा लेते हैं। तो आपको लगता है कि जो भी सरकारें आती हैं यहाँ पर, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो लोग कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फॉल्ट है, इस वजह से काम नहीं? देखो मैं फिर बोल रही हूँ, मोदी जी का फॉल्ट नहीं है, जो नीचे डिपार्टमेंट है उसका फॉल्ट है, बट हमें इस टाइम पे ये देखना चाहिए कि हमारे नॉर्मल, हमारी जनता के लिए कौन सही है कौन गलत है। इस टाइम पे मत देखो कि मोदी जी ने ये किया, अरे ये देखो कि वो जो इंसान हमारे बीच में पब्लिक प्लेस में हमारे साथ कैसा है, वो हमारे लिए कितने काम कर रहा है। राकेश चौधरी अगर घर बना रहे हैं, बच्चों की शादियां दे रहे हैं, अगर वो मकान बना रहा है अपने पैसे से तो पूरे पैसे लगा रहा है एक कमरे और एक रसोई के लिए। अगर सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, बीच का 70,000 कहाँ जा रहा है? बीच का 70,000, हाँ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इस बात से सहमत है जिस तरह से बात कर रहे हैं? हर कोई होना चाहिए ईमान और दार, तभी बनेगी हर किसी की सरकार। अब दूसरी चीज आ गई, भाई सही है ना, अभी आ गई दूसरी चीज आ गई शादियों की। देखो एक मजदूर आदमी होता है ना, एक मजदूर आदमी होता है ना, उसको कहीं खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक जो पदाधिकारी होता है ना, उसको बहुत कुछ नीचे से ऊपर तक दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये जनता है ना त्राहिमाम हो चुकी है। सही है, अब चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। चेंज ये चाहते हैं कि हर बंदा होना चाहिए ईमानदार, तभी यहाँ रुकेगी हर किसी की सरकार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, जो भी हो। आप थोड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत बार वोट डाला होगा, आपने भी यहाँ पे सरकारें बहुत देखी हैं। क्या लगता है आपको यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, उनको जितने भी नेता यहाँ पे आते हैं उनको हल नहीं कर पाते, क्या वजह रही है? उनकी वजह ये है महाराज, बीजेपी सरकार किसी को आगे आने नहीं देती है। पीछे से मैडम ने बोला 70,000 आता है घर के लिए, और इधर उसको 50 में नहीं मिलता है, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसके लिए कभी आवाज उठाई आप लोगों ने, कभी आपने बात कोई की? मीडिया वाला आया नहीं इधर, तो आवाज कैसे उठाएगा? उसको जाके बोलेगा। कोई मीडिया वाला इधर आए, हमारे से मिले और बात आगे हम लोग बढ़ाएं। ये मीडिया वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है जो एक्सपोज करता है सबको, हीरानगर तक पहुंचा ना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक्सपोज करता है जो सब। हमारी कोशिश रहती है कि हम, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर विधानसभा इलाके में जाके हम लोगों से बात करें, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है वो जानने की कोशिश करें। देखिए जो भी नेता है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई भी इंडिपेंडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कि आपकी क्या मजबूरियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। 10 साल से कोई नेता नहीं है, अब आएगा उसको यहाँ। जी जी ऐसे में हालांकि सर इस वक्त जैसे भी अभी हम यहाँ पे आपके पास खड़े हैं, इसमें एक मुद्दा आता है कि उस वक्त बंदे कहाँ सोए होते हैं जब घर में कोई परेशानी या हम मोहल्ले में कोई परेशानी होती है, उस वक्त ये लीडरशिप बंदे कहाँ होते हैं? सर
कोई भी नहीं निकलता। इस इलाके में ये सुना जाता है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, नहीं दिया। जो मैंने खुद सुना है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया, तो हम इनको फेवर क्यों करें? उसके लिए हमको ये बताना है कि इस वक्त हम जो खड़े हैं, इस हीरानगर में खड़े हैं, हम ये नहीं कहते कि कौन सी सरकार अच्छी है कौन सी गंदी है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में वो लीडर आना चाहिए जो सबको अपनी उंगली से पकड़ के सारी जगह घुमाए, सबको साथ लेके चले, ठीक है ना। रोजगारी का यहाँ पर किस तरह से है, क्या रोजगार है लोगों के पास? नहीं, रोजगार तो नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे नशा है सबसे ज्यादा, उस पे कंट्रोल किसी का नहीं हुआ। रोजगारी इतनी है, जो पोस्टें खाली हुई हैं उनको अब तक भरा नहीं गया, मुलाजिम को तनख्वाह मिल नहीं रही है, ये लोग परेशान है। 370 तोड़ के लोगों को, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दे रही है। जो बाहर के लोग हैं उन्हें नौकरी मिल रही है, जम्मू के बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, जेएन के लड़के क्या करेंगे, बच्चे जो बेरोजगार हो गए। सर ये वही बात होगी कि पहले भी जम्मू बेरोजगार था और अब भी जम्मू बेरोजगार है। हाँ, कम से कम जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, अगर वो जॉब नहीं करेंगे, वो लगेंगे नहीं, वो मतलब वो जो उनका डेवलपमेंट नहीं हो। सरकार तो कहती है, सरकार कहती है कि हम बच्चा पढ़ लिख के जाता है, हर माँ बाप को एक एक इच्छा होती है कि मेरा लड़का पढ़ लिख के कोई जगह पे चला जाए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होए, है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है जहाँ पर, है। मोदी जी की स्कीम में कितने सारे कोर्सेज हैं, वही बात करेंगे, स्टार्टअप स्किल कोर्सेज, कोर्सेज के लिए मोदी जी की स्कीम में है, बट यहाँ पे 370 हटी है, ठीक है। बाहर के लोग आके जॉब कर रहे हैं, बच्चे जॉब कर रहे हैं, और हमारे बच्चे 10-10, 15-15 हजार में पठानकोट के हॉस्पिटल्स में जाके जॉब कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ से बाहर के आए हुए लोगों को मिल रही है, जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। मैं ये चाहती हूँ कि इस टाइम बदलाव का टाइम है, हमें सोच समझ के, हमें कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए, इस टाइम हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लायक कौन है जो हमारी बात ऊपर तक लेके जाए। तो मैं अभी यही बोलूंगी आम जनता से, मैं जहाँ तक ये मैसेज पहुंचा, मैं यही बोलती हूँ कि सिर्फ हीरानगर की बात मैं नहीं करूंगी, पूरे JNK में उसको सपोर्ट कीजिए जो आपके बीच में खड़ा होता है, जो फ्लाइटों में घूमे, हमारी बात ना सुने, हमें वो नहीं चाहिए, जो खुद की पॉकेट्स भरे, हमें वो नहीं चाहिए। हमें इस टाइम पे नॉर्मल इंसान चाहिए जो हमारे बीच में खड़ा हो। आपको मैक्सिमम हमारे पास में गाँव है, गरा गाँव है, ठीक है ना। 11 साल से केंद्रीय सरकार चल रही है, वहाँ पे पानी क्यों नहीं है अभी तक? बिल्कुल सही, वहाँ पे पानी क्यों नहीं है, ठीक है ना। इलेक्शनों के समय आते हैं, कहते हैं कि हम आपको पानी पहुंचाएंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। इस वक्त कहाँ, अभी आके पानी लगा फिर हम वोट डालेंगे। अब 10 साल से कोई नेता भी नहीं था, अब जब आएगा तो जो भी नेता आएगा उसका काम है इन्हीं समस्याओं, जैसे मैडम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ की लोकल समस्याएं, बेरोजगारी, नशे की बात है, नशे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, नशे की तो बहुत ज़्यादा है। आजकल के युवा पास में गांव के नशे के दो टहक में घुसे हुए हैं, ठीक है ना। जब बच्चे को कोई काम नहीं मिलेगा, वो गलत लाइन पकड़ लेगा, हाँ, उसका बच्चा, उससे माँ बाप भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, जब उसको मिल नहीं रहा वो कहाँ जाए। तो आपको लगता है कि अब जब यहाँ पर खासकर हम हीरानगर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पे अब आपको एक बदलाव चाहिए, क्योंकि आपके मसले यहाँ पे पिछले 10-11 साल से हल नहीं हुए। बहुत सारे मसले हैं। 2014 से पहले जब इलेक्शन होते थे, यहाँ पे नेता आते थे, तब आपके मसलों का समाधान हुआ? तभी भी नहीं होता था, तभी भी नहीं होता था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बदलाव चाहिए, जब 10 सालों से नहीं हुआ है और एक नॉर्मल इंसान ने बिना सत्ता के घर घर पानी पहुँचाने की कोशिश की है, घर घर मकान बनाने की, घर घर शादियां करने की कोशिश की है, अगर वो कर रहा है बिना सत्ता के, तो उसको पावर जरूर मिलनी चाहिए। जम्मू जो है ना सर, जम्मू जो है ना, ये सिर्फ एक बोट का हब बना रखा है, जम्मू बोट का हब बना रखा है, जम्मू को मिलता कुछ नहीं है। हम लगातार हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं और वहाँ से हम घूमते घूमते अब सांची मोड़ आ चुके हैं, ये उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, और यहाँ पर जो टक्कर है इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सीधी सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में है, जहाँ पर एक तरफ से भाजपा के विजय कुमार खड़े हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस के राकेश कुमार खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुकाबला जो है सीधा सीधा है, और यहाँ जो एरिया है, हम सांची मोड़ इसलिए हैं क्योंकि ये जो है एरिया बहुत मशहूर भी है और बहुत ज़रूरी भी है बताना, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, मेरे इस तरफ का जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ से सीधा रोड जो है बॉर्डर को जाती है, और ये जो रोड देख रहे हैं ये भी जो है बॉर्डर को जाती है। तो कहीं ना कहीं हम बॉर्डर के बड़े समीप वाले एरिया में खड़े हैं, उस गांव में खड़े हैं, उस टाउन में खड़े हैं, और ये जो टाउन है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें 10 साल पहले की, तो लगातार इन इलाकों में सीज फायर वॉल्यूशन होता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को अपने घरों को छोड़कर कम्युनिटी हॉल या बंकर में छुपना पड़ता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, फ़िज़ा बदल चुकी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं वो भी बदल चुके हैं। लेकिन लोगों में क्या बदलाव है, लोग क्या सोचते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? घनश्याम शर्मा। घनश्याम जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और 10 साल से कोई स्थानीय नेता नहीं था आपके यहाँ पर, अब हर एक ज़िले में जा रहे हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, क्योंकि एक स्थानीय मुद्दा एक स्थानीय नेता ही
दूर कर सकता है। तो क्या मुद्दे हैं आपके इस एरिए के? देखिए, जो हीरानगर क्षेत्र है ये 2 भागों में बांटा हुआ है। एक कंडी है और एक ये बॉर्डर एरिया है, जहाँ दोनों की टोपोग्राफी अलग है। कंडी एरिया में अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं और बॉर्डर एरिया के अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं। खास करके किसानों के बारे में बोलूँ, कंडी एरिया में जो किसानों की प्रॉब्लम है, वहाँ पे जंगली जानवरों का कहर है। मंकीज कुछ भी फसल जो है नहीं होने दे रहे हैं, ना ही वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार है। तो बॉर्डर एरिया में यही प्रॉब्लम है, जहाँ की किसानों की अलग प्रॉब्लम है, जहाँ आए दिनों मौसम ख़राब रहता है, जब फसलें ख़राब होती हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ के युवाओं को पहले वादा किया था कि यहाँ पे हम 4-4 बटालियन खड़े करेंगे, और आज एक भी यहाँ पे भर्ती नहीं हुई, खासकर बॉर्डर एरिया में। तो यही मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ का एक स्थानीय नेता जो चुन के जाएगा, और हम समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी को। यहाँ के राकेश चौधरी यहाँ के बॉर्डर एरिया के हैं और भली भांति इस क्षेत्र को जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे काम किया है, तो हम सभी उनको सपोर्ट में हैं और सारा इलाका उनकी सपोर्ट में है, ताकि वो असेंबली में जाएं। और ख़ासकर यहाँ पे आपको बता दूँ, ये एक अहम मुद्दा है जो किसी भी आज की भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इन मुद्दों को टच नहीं किया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर सरकार में रही मैं है। अपने क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, यहाँ पे दोनों पार्टियों में टक्कर है। यहाँ पे स्टेट लैंडें थी, वो 47 से यहाँ पे लोगों ने बात की बड़ी मुश्किल के साथ, उनकी इनको ने गुरदौरियाँ काट दी, इंतकाल उनके खारिज कर दिए। तो ये कौन क्या किया इन लोगों के साथ? ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना यहाँ के लोगों के साथ। काफ़ी देर से जमीन उन्होंने आबाद की थी, वो खेती बाड़ी के लाए। सारा ये फार्मर्स का एरिया, किसानों का एरिया है। तो ये कहता हूँ कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि लोग अब सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें कहीं ना कहीं ठगा हुआ है। यहाँ पे व्यापार ख़त्म है, यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी तो छोड़ो, यहाँ पे इंडस्ट्री में भी हमारे लोगों को प्रेफरेंस नहीं दे रही है, बाहर के लोग इंडस्ट्री में भी लगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 80% जो रूल है, 80% जो लोकल युवा वो लगना चाहिए, वो भी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट जाएंगे वो भी इस मुद्दे को बढ़ चुके। कहीं ना कहीं रोजगार का एक मुद्दा भी यहाँ पे, महात्मा जी हम इनसे भी बात करेंगे। महात्मा जी, क्या लगता है आपको यहाँ पे रोजगार का मुद्दा है? हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं, कहीं पर स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा आ रहा है, रोजगार का, वृद्ध पेंशन के मुद्दे बताए जा रहे हैं कि वृद्ध पेंशन नहीं है। क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय? ऐसा जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका, ये जो भारत एक्सप्रेस है, कि आप जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है। तो मुद्दों की बात है, तो मुद्दों की बात तो कौन सा ऐसा मुद्दा जो नहीं है? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि मुद्दों के ऊपर बात नहीं की जाती। खाली हमको लॉलीपॉप दिया जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। जैसे अभी देखो, उन्होंने एक रोड के बारे में, रोड बन गए, ये बन गया, नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे बनने चाहिए, ज़रूरी है, वो सेंटर की स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स हैं और उनका फ़र्ज भी है। फिर सरकार कहती है कि हमने बनाए, अगर देखा जाए तो सरकार ने थोड़ी बनाए हैं। इतने इतने पुल बन रहे हैं, इतने रोड बन रहे हैं, बाद में उसके ऊपर टोल टैक्स भी लगेगा, गाड़ी खरीदते हो उसके अंदर भी रोड टैक्स है, तो टैक्स तो जनता दे रही है ना, पैसा तो जनता का है, खाली उन्होंने लगाना है, लेकिन वो भी नहीं लग रहा। बाकी दूर की बात छोड़ो, हाईवे तो चलो देखा होगा आप, अगर ईमानदारी से, जैसे आपने लिखा है कि सत्य, साहस, समर्पण, इसी रोड को आप चढ़वाल तक देखा होगा आपने। जी बिल्कुल, अब ये भी पहचाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसको हाईलाइट करो। नेशनल हाईवे का पुल टूटा, जितेंद्र सिंह जी पीएमओ हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं, शायद पहले ये ऐसा पोस्ट नहीं हुई, अभी आगे भी हो या ना हो, लेकिन उनके पास फुल पावर है। ये जो चढ़वाल और दलाचा के बीच में पुल का 2 पोल टूटे थे, आज तक नहीं हुए हैं। लोहे का पुल सेंटर से आया, वो साइड में पड़ा रहा, वो पता नहीं खा गए पब्लिक। अभी फिर सुना कि पिलर में कोई कल परसों की फिर दिक्कत आई आया। तो ये बताओ, ये कमी किसकी है? कमी किसकी है? जब सरकार तुम्हारे हाथ में, सत्ता तुम्हारे हाथ में है, फिर ये काम क्यों नहीं हो रहा? नया पुल तैयार हो गया, लेकिन पुराना पुल तैयार नहीं हुआ। क्यों? कि वो भ्रष्टाचार के लिए रखा इन्होंने, कि बाढ़ आएगी, लिख देंगे, बह गया, खा गए, लुट गया, मुट गया है। दूसरी बात यह कि जनता के मुद्दे, पानी, सड़क, बिजली, ये तो जनता की आम जरूरत है ना। सर, जितनी सरकारें नहीं रही, आप 2014 से बात कीजिए, कोई भी टीचर अभी तक नहीं लगा। 4400 प्लस स्कूल्स बंद हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो 4400 प्लस बंद हो चुके हैं। इसका डाटा देखिए, अगर 4400, लेकिन सरकार कहती है हमने मॉडल स्कूल बनाए हैं, हमने स्कूलों को एडवांस किया। कौन से स्कूल बनाए हैं? ये मेरा डाटा नहीं है, ये सरकार का, इन्हीं की सरकार का डाटा है कि 4400 प्लस गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। और
आज बेरोजगारी के कारण नशा इतना बढ़ गया है कि हमारे क्षेत्र में चिट्टा का नाम नहीं था, लेकिन आज चिट्टा इतना बढ़ गया, घर घर चिट्टा है, हर गली गली में चिट्टा है। आपको पता है कि बेरोजगारी की वजह से हम पुलिस क्या कर रही है अगर चिट्टा करते हैं? सर पुलिस क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही है, यही तो वजह है। 2014 के बाद कौन सा विकास हुआ है? ये मोदी सरकार बोलती है विकास हुआ है, लेकिन पुलिस किसकी है? पुलिस भी सरकारें ही चलाती है। बात करें अगर हम, जैसे केंद्रीय स्कीम्स आई हैं, जैसे लगातार आ रही हैं, स्किल्ड कोर्सेज आ रहे हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए स्टार्टअप्स दिए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पे ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे या लोगों तक उनका जागरूकता नहीं है या पहुंच नहीं पा रहे? सर मैं मान लेता हूँ स्कीम्स आई हैं, स्कीम्स का आप क्या, बच्चे डिग्रियां भी कर रहे हैं, स्कीम्स भी है, ये मान लिया, स्कीम्स का क्या करना है? अगर उनको जॉब ही नहीं मिले, उसकी ट्रेनिंग करके क्या फ़ायदा अगर बाद में बच्चों को जॉब ही ना मिले? स्टार्टअप्स में कह रहे हैं कि सरकार लोन देती है। सर कौन सा लोन दे रही है? मैं आपको बता दूं, जो PMEGP के लोन मिलते हैं ना, आज सबसे बड़ा मुद्दा है PMEGP के अंडर जो लोन मिले हुए हैं 3 साल के बाद उनकी सब्सिडी बैंक अकाउंट में आती है, लेकिन मैं आपको कम से कम 100 ऐसे बंदे बता सकता हूं जिनका लोन सैंक्शन हुआ है, लेकिन सरकारें उनके अकाउंट में सब्सिडी नहीं डाल रही। 5 साल हो चुके हैं उनके लोन हुए, कौन सी सब्सिडी दे रहे हैं सरकार? वो बंदे खुद का इंटरेस्ट भर रहे हैं। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या नहीं लोन मिले हैं? आप बोले थे नहीं कि मोदी सरकार बैंक को मैं मोदी सरकार नहीं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, हम किसी सरकार के लिए यहाँ पे बोले कि पैसा दे रही है युवा को। JK बैंक के पास जाओ, JK बैंक बोलता कि मोदी का प्रमाण पत्र लाओ, प्राइम मिनिस्टर का प्रमाण पत्र लाओ, हमें दिया नहीं, कराया, देते नहीं वो लोग, झूठ बोलते हैं। प्रमाण पत्र मतलब? बोलते मोदी से लिखा कर लाओ, मोदी से लिखा के लिखा कर लाओ, हम देते लोन। JK बैंक वाले मेरे आपने कभी कंप्लेंट करी इनकी? मैं गया 2-3 बार बैंक में गया, कंप्लेन करेंगे इससे, बस पूरे रखे मैंने, वो नहीं दिया उसने, नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे कोई सुनता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सुनता ही नहीं है, सुनने वाला ही कोई नहीं है, इसलिए हमें लोकल लीडर चाहिए जो हमारी सुने। राकेश कुमार जी एक ऐसे शख्स हैं जो बिना इलेक्शन के भी लोगों के बीच रहे हैं, उन्होंने लोगों की मजबूरियां समझी हैं, उन्होंने बच्चियों के शादियां करवाई हैं, गरीबों के मकान बनाए हैं खुद से। अगर सत्ता में आ जाएं तो वो आप सोच लो पावर के साथ क्या क्या नहीं कर सकते, हीरानगर को हीरा बना कर रखेंगे। वो क्या कह रहे थे? देखिए, जब से हमारी रियासत से यूटी बनी है, यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए जम्मू के अवाम के ऊपर, जम्मू के लोगों के ऊपर। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया कि आज की तारीख में कोई सी ने भी अपनी ज़मीन बेचनी हो, देखिए प्रॉपर्टी इंसान लेता है और बेचता है अपनी ज़रूरतों के ऊपर, वो आसानी से बेच नहीं सकता उसको। उसको चेंज ऑफ लैंड करवाना पड़ेगा, उसकी अलग से 5% फीस जमा कराने की, और चक्कर दफ्तरों के अलग। हॉस्पिटल में जाओ, आप जाना मेडिकल कॉलेज में, कभी ऐसा होता है कि हेल्थ में भी ऑनलाइन सिस्टम हो? आज यहाँ पे सारा तबका अनपढ़ लोग हैं, गांव के लोग, देहाती लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको कहते हैं आधार कार्ड लेके आओ, स्मार्टफोन लेके आओ तो आपकी स्लिप कटेगी। देखिए आप फिजिकली जाके स्लिप नहीं कटेगी? फिजिकल जाके नहीं, आधार कार्ड और स्मार्टफोन होगा आपके पास, उसके ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्या इनको क्या पता है, ये जो गरीब हमारे लोग हैं, इनको क्या ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? लाइनों में लोग लगते हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि बाहरी लोगों को तरजीह यहाँ पे दे रही है। यूटी बनने से यहाँ पे माइनिंग माफिया आया है, शराब माफिया यहाँ पे आ गया है, चिट्टा यहाँ पे बढ़ गया है, तो ये चोरियाँ और डकैती यहाँ पे बढ़ रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कोई सूद नहीं रह रही। तो यही है कि लोगों में रोष है, आम लोगों में, जनता में रोष है कहीं ना कहीं सरकार के मुतालिक और LG सरकार के मुतालिक। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर बड़े एक केंद्र सरकार की नीतियों से खफा दिख रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पर सरकारों की नीतियाँ जो हैं वो यहाँ के लोगों के हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक सिस्टम अलग है। और जबकि सरकार, हालांकि हम बात करते हैं कि सरकार डिजिटलाइजेशन की बात करती है, लेकिन यहाँ पर लोग डिजिटलाइजेशन के खिलाफ है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलग सा एक यहाँ पे लोगों का मुद्दा सामने आ रहा है। तो इस बार ये लोग, यहाँ के लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। हालांकि लेकिन जब 1 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद राजनीतिक जिस तरह से राजनीतिक दलों ने मैनिफेस्टो दिए हैं, अपने संकल्प पत्र निकाले हैं, उनका प्रभाव यहाँ की जनता पे कितना होगा, कौन सी पार्टी के मैनिफेस्टो, कौन सी पार्टी के वादे यहाँ के लोगों को लुभाएंगे, इसका पता 8 तारीख को चलेगा। तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेंगे तभी जम्मू कश्मीर की सियासत कौन सा नया मोड़ लेती है ये पता चलेगा। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए सांझी मोड़ से।